माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बर्मा शिक्षा क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बर्मा शिक्षा क्लासेस में। हम बना रहे हैं वीडियो नंबर 7, चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ऑलरेडी 6 वीडियो हम अब तक बना चुके हैं, जिसमें काफी कंटेंट हमारा कवर हो चुका है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कॉन्वेक्स मिरर, जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय द कॉनकेव मिरर। इस वीडियो में हम उसी पार्ट को जहां हमने एंड किया था वहां से आगे बढ़ेंगे और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा किस तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज बनती हैं, उनका नेचर क्या होता है वो जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो है कॉनकेव मिरर की डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस के नेचर को समझा था, जिसमें अप्रोक्स 6 स्टेज पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा था और इमेज में चेंज आया था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज ऑफ बाय द कॉन्वेक्स मिरर में ओनली 2 ही स्टेज होंगी। आपको याद करना आसान होगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज बाय द कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर आप जानते हैं कैसा होता है, जो कि इनवर्ड पॉलिश की जाती है। जो इनवर्ड एरिया होता है, कर्व्ड इनवर्ड एरिया जो है उसमें पॉलिश की जाती है, और आउटर जो एरिया है वो रिफ्लेक्टिंग एरिया कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो फोकस होता है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे होता है, और इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, और ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो देखिए नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द पोल एंड इंफिनिटिव, देखिए इसमें ओनली 2 ही कंडीशन बनेंगी आपकी। आप पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दीजिए, सेम नेचर रहेगा, इमेज का कोई बदलाव नहीं होगा। जबकि कॉनकेव मिरर में चेंज हो रहा था जब हम ऑब्जेक्ट को पोल फोकस के बीच में रख रहे थे, फोकस पर रख रहे थे, फोकस या कॉनकेव मिरर के बीच, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमने रखा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा, फिर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटिव। तो हर बार इमेज में चेंज आ रहा था। लेकिन आप यहां पर ऑब्जेक्ट को पोल पर रखिए, पोल और फोकस के बीच में रखिए, फोकस पर रखिए, फोकस और कॉन के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखिए, इमेज में कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए इसकी 2 ही कंडीशन बनेंगी। आइए दोनों को समझते हैं। तो पहला, ऑब्जेक्ट को कहीं भी आप रख दीजिए, मान लीजिए मैं यहां रख देता हूं, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी और कैसी बनेगी। देखिए हमने 2 ही रेज ली थी। एक वो जो फोकस से जो पैरेलल जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, वो रे हमने ली थी। दूसरी रे हमने ली थी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है। हो सकता है बुक में डिफरेंट टाइप की इमेज हो, क्योंकि बुक में कोई अदर रेज ली गई हो इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। हो सकता है बुक से थोड़ा डिफरेंट हो। डिफरेंट होने का एक ही रीजन है कि हम कई सारी रेज होती हैं, हम डिफरेंट टाइप की रेज ले सकते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, देखिए एक तो हमने क्या किया था कि एक ली थी हमने पैरेलल रे। अच्छा, पैरेलल रे जब कॉन्वेक्स मिरर में आप पैरेलल रे किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्या होगी, कॉन्वेक्स मिरर से डाइवर्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। और ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, और सेकंड हमने क्या ली थी, जो रे कहां से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती है। तो इसे आप ऐसे लीजिए, यहां होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसे हम इस तरीके से, ठीक है, हाँ, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बैक बाउंस हो जाती है। तो ये बैक यहां से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। दूसरी ये कहां होगी, ये कुछ इस तरीके से इसको कट करेगी। फोकस यहां कहीं होगा। ठीक है, ये फोकस पर नहीं है। ठीक है, तो हमेशा ऐसी कंडीशन में जब भी आप कॉन्वेक्स मिरर के आगे कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज हमेशा बिटवीन द पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में बनेगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी।
और जब भी बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है तो वो कैसी होती है, रियल की वर्चुअल? बिहाइंड द मिरर हमेशा वर्चुअल होती है। तो देखिए अब ये कहां कट किया इसमें पोल एंड फोकस के बीच में, तो ये हुआ आपका इमेज, ठीक है। तो ये हो गई इमेज, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये है आपकी इमेज। अब इमेज का नेचर कैसा है यहाँ पे जरा देखकर बताइए, इमेज का नेचर कैसा है यहाँ पे? देखिए इमेज जो है ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटी है, स्मॉलर है। नेक्स्ट इमेज बिहाइंड द मिरर है, मतलब वर्चुअल है। नेक्स्ट और इरेक्ट है, सीधी है। तो देखिए इसके लिखिए पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज कहाँ होगी? पहले तो आप लिखिए यहाँ पे बिहाइंड द मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा कहां पर बनेगी इमेज? बिहाइंड द मिरर बनेगी। नेक्स्ट क्या होगा कि पोजीशन कहां है? बिटवीन द पोल एंड फोकस, बिटवीन द पोल एंड फोकस, ठीक है। नेक्स्ट नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा? तो नेचर आप जानते हैं कैसा है इसका नेचर, ये वर्चुअल है। कैसी है? वर्चुअल। और कैसी है ये? इरेक्ट है, मतलब सीधी है, ठीक है। और साइज ऑफ द इमेज क्या है? डिमिनिस्ड। कैसा है? डिमिनिस्ड। तो डिमिनिस्ड का मतलब हो गया छोटा, या आप लिख सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा यहां तक। इसके बाद एक पोजीशन और है, ठीक है। वो पोजीशन क्या है? नेक्स्ट है इज एट द फोकस, सेकंड पोजीशन। देखिए कॉन्वेक्स मिरर में जो पोजीशन थी वो कितनी थी? 6 पोजीशन थी। यहां पर कितनी है? सिर्फ 2 है, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर में थोड़ा समझना क्या है आपके लिए आसान है, ठीक। आप इन्हें नोट डाउन कर लेना स्क्रीनशॉट लेकर। देखिए अब ऑब्जेक्ट इट एट फोकस, कहां रख दें हम इसको? सॉरी इन्फिनेटिव पे रख दें। अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां रख दें? इन्फिनेटिव, अनंत में कहीं रख दें, तो उसकी इमेज कैसी बनेगी? ठीक है। तो देखिए अनंत में अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उससे कोई रेज आ रही है तो एक तो रेज ऐसे आएगी, ठीक है। एक हम पोल वाली ले सकते हैं, जो पोल पर ये इंसिडेंट रे है एंड दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे, ओके। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे में ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। अच्छा ये बढ़ाइए जरा वर्चुअल रूप से पीछे, देखिए यहां कहीं इसने इंटरसेक्ट किया, जहां पर ये इंटरसेक्ट करती है वहीं पर क्या होता है? फोकस होता है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव में है, अनंत में है, और वो कॉन्वेक्स मिरर में अगर अपनी इमेज बना रहा है तो वो कहां बनाएगा? एट फोकस पर बनाएगा। तो आप इसकी पोजीशन लिख सकते हैं क्या? एट फोकस। नेक्स्ट नेचर कैसा है इसका? इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी। तो आपको याद रखना है कि जब भी इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है तो वो हमेशा क्या होती है? वर्चुअल होती है। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है? इरेक्ट होती है, जबकि रियल क्या होती है? इन्वर्टेड होती है। देखिए पिछले 6 फिगर है उन्हें जरा ध्यान से देखिए आप, और इन 2 फिगर को ध्यान से देखिए, तो आप ये पाएंगे कि जो वर्चुअल इमेज है वो हमेशा इरेक्ट बनी है, और जो रियल इमेज है वो हमेशा इन्वर्टेड बनी है। तो साइज ऑफ द इमेज कैसा है यहाँ पे? हाईली डिमिनिस्ड, मतलब बहुत छोटी, हाईली डिमिनिस्ड, या कह सकते हैं आप स्मॉलर देन द
ऑब्जेक्ट वेरी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। डायग्राम के आप घर पर प्रैक्टिस करिएगा बार बार, ठीक है। नेक्स्ट इनको आप नोट डाउन कर लीजिए कि जो रियल इमेज होती है इज ऑलवेज द इन्वर्टेड। मैंने बता ही दिया, आप जितने भी फिगर अब तक बने हैं अगर आप अपने ध्यान से देखेंगे तो उन सब में आप ये पाएंगे कि जो रियल इमेज बनी है वो हमेशा कैसी बनी है, वो इन्वर्टेड है, ठीक है। जबकि जो वर्चुअल इमेज है वो ऑलवेज कैसी हुई है, इरेक्ट। एंड नेक्स्ट एक और पॉइंट है, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है कॉनकेव मिरर में तो द इमेज इज फॉर्म्ड एट द इंफिनिटिव, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इंफिनिटिव में उसकी इमेज बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव में है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, फोकस पर बनेगी। बहुत ही सिंपल है। तो जनरली यहां से वो क्वेश्चन देता नहीं क्योंकि बच्चों डायरेक्टली पता होता है कि इन्फिनेटिव में है तो फोकस पे बनेगी, फोकस पर है तो इन्फिनेटिव में बनेगी, ठीक है ना। तो वो आपको कौन के मिरर से ही क्वेश्चन देगा, ठीक है। अब हम समझेंगे साइन कन्वेंशन को। देखो साइन कन्वेंशन ज्यादा टफ नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हैं। अगर आपने कोऑर्डिनेट में, मैथ कोऑर्डिनेट में कार्टेशियंस पढ़े हैं, कार्टेशियंस, तो आप उसे आसानी से समझ जाएंगे। मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको जरूरी है कि आप साइन कन्वेंशन को समझें। साइन कन्वेंशन के बाद हम मैग्निफिकेशन, फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, और उसके बाद हम मिरर फॉर्मूला की बात करेंगे और उसी के साथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा खत्म हो जाएगा और हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम में आएंगे उनको समझने के लिए आपको एक तो साइन कन्वेंशन समझ में आना चाहिए, सेकंड मैग्निफिकेशन एंड मिरर फॉर्मूला। तो साइन कन्वेंशन को समझने के लिए अगर आपने मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपने क्राइटेरियन पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ कोई दिक्कत होगी। देखिए क्राइटेरियन में क्या था, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। वहां पे क्राइटेरियन में कि एक एक्स एक्सिस था, ये नंबर लाइन थी, यहाँ 0 या 1 2 3 4 नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और ये बाई एक्सिस है, ये भी नंबर लाइन थी, ऊपर जो थे वो क्या थे, वो पॉजिटिव थे, ठीक है। 1 2 3 4 5। लेकिन जैसे ही आप नीचे की ओर जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, -1 -2 -3 -4। याद आया कुछ, ठीक है। तो यहां क्या था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही क्या थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। वही चीज है, मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूं। साइन कन्वेंशन ऑफ द मिरर इमेज, स्फेरिकल मिरर। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है कि जो बाई एक्सिस है इसको आपको समझना है कि ये मिरर है। जो बाई एक्सिस है वो क्या है, मिरर, ठीक है। तो अगर ये मिरर है, मान लेते हैं या मिरर बना देते हैं समझने के लिए। यहां मिरर बना दीजिए, मान लेते हैं ये एक मिरर है, ओके, ठीक है। इसको एक साइड हमने ये पॉलिश कर दिया, ठीक। अब इसमें आप इमेज रखोगे तो इमेज की अपनी हाइट होगी, सॉरी ऑब्जेक्ट रखोगे तो ऑब्जेक्ट की अपनी हाइट होगी, इमेज बनेगी तो इमेज की अपनी हाइट होगी। मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई डिस्टेंस होगा और मिरर और इमेज के बीच में भी कुछ डिस्टेंस होगा। उन्हीं चीजों को हम फोकस करेंगे कि कॉन्वेक्स में क्या कंडीशन होंगी और कॉनकेव में क्या कंडीशन होंगी। अब देखिए अगर मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखता हूं तो ऑब्जेक्ट हमेशा मैं कहां रखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड पे रखूंगा। कहां रखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड पे रखूंगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर जो ये एक्स एक्सिस है
वो आप मुझे ये बताइए, ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? ऑफकोर्स ये नेगेटिव होगा, ये तो जीरो होगा, यहाँ पे जीरो जीरो कोऑर्डिनेट इसके जीरो जीरो होंगे, और ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, वो हमेशा किस में आए, किस में आप वैल्यू पुट करोगे? माइनस में पुट करोगे। जब भी न्यूमेरिकल में आपको वैल्यू दी जाएगी किसकी? ऑब्जेक्ट की, तो आप हमेशा किस में उसे रिप्रेजेंट करोगे? नेगेटिव रिप्रेजेंट करोगे, माइनस में। ओके, अगर उसकी इमेज कहां बन रही है? पीछे बन रही है। कहां बन रही है? पीछे, बिहाइंड द मिरर। तो आप मुझे ये बताइए कि उसका डिस्टेंस आप किस में मेजर करेंगे? ऑफकोर्स किस में मेजर करेंगे हम? माइनस, नेगेटिव, यस पॉजिटिव में, ठीक है ना। तो उसका डिस्टेंस किस में मेजर करेंगे? पॉजिटिव में। हाइट ऑफ द इमेज, अगर मैं इमेज की हाइट की बात करूं तो इमेज की हाइट एक्स बाई एक्सिस पे मेजर करूंगा मैं। जब बाई एक्सिस पे मेजर करूंगा तो ऊपर क्या होता है? ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब अगर मैं हाइट मेजर कर रहा हूं किसकी? ऑब्जेक्ट की, तो उस कंडीशन में वो क्या होगा? पॉजिटिव होगी, उसकी हाइट क्या होगी? पॉजिटिव, ठीक है। अगर इमेज इन्वर्टेड बन रही है, क्या बन रही है? इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड किस केस में बनती है? जब रियल इमेज बनती है, ठीक है। तो इन्वर्टेड बन रही है तो उस केस में आप क्या करेंगे? अगर इन्वर्टेड बनेगी या तो वो यहां कहीं बनेगी या फिर वो यहां कहीं बनेगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा? क्योंकि ये क्या है? नेगेटिव, बाई एक्सिस का नीचे वाला पॉइंट नेगेटिव, तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी नेगेटिव। समझ में आया? जो आप मैथ में कोऑर्डिनेट्स पढ़ते आए हैं उसी को ध्यान में रखिए। साइन कन्वेंशन, आपको जब क्वेश्चन मिलेगा न्यूमेरिकल करने के लिए तो उसमें हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इन सबको आपको वैल्यू रखने से पहले आपको वो क्या करना है? उसकी वैल्यू पुट करने से पहले आपको ये देखना है कि उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। अब देखिए, कॉनकेव मिरर की अगर बात करें तो कॉनकेव मिरर के सामने होता है उसका फोकस। ये कॉनकेव मिरर है, इसका फोकस यहां होगा। तो कॉनकेव मिरर का जो फोकस होगा, आप जानते हैं यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से, फोकल लेंथ। अब ये फोकल लेंथ पॉजिटिव लिखी जाएगी या नेगेटिव लिखी जाएगी? आप खुद सोचिए। अब खुद जब ये नेगेटिव वाले पक्ष में है तो क्या लिखी जाएगी? नेगेटिव, ठीक है। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर में उसका फोकस कहां होता है? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे होता है। तो इसका मतलब इस साइड होगा, तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो कैसी लिखी जाएगी? हमेशा पॉजिटिव लिखी जाएगी। तो बस ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल में अगर आप साइन ही गलत लिख गए तो वो आप नहीं कर पाएंगे। अब सवाल उठता है इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? आपको नोटेशन याद रखनी पड़ेंगे कि इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए इंपोर्टेंट नोटेशंस को। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाई द डोनेटेड वाई यू, मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख रहे हैं तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यू से। तो ऑब्जेक्ट हमारा ये ना, क्या है ये? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट और ये डिस्टेंस हमारा है तो हम इसे किससे लिखेंगे? यू से लिखेंगे। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किस में आएगा? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है, हमेशा नेगेटिव में आएगा। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट हैंड साइड द मिरर, मिरर के लेफ्ट में ही रखेंगे। क्वेश्चन में बोला गया हो या ना बोला गया हो, और लेफ्ट में रखेंगे तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं। इमेज डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय बी। इमेज डिस्टेंस को किससे मेजर करेंगे? हमेशा अगर ये इमेज बन रही है तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। अगर बिहाइंड द मिरर, देखिए कॉनकेव मिरर के केस में सिर्फ एक ही केस है जिसमें बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है। तो एक केस में बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है तो वहां तो हम लिखेंगे क्या? पॉजिटिव, ठीक है। और यदि इमेज लेफ्ट हैंड साइड पर ही बन रही है तो v की वैल्यू किस में लिखोगे आप? माइनस में लिखोगे। किस में लिखोगे? माइनस में लिखोगे, ठीक है ना। तो ये होगी आपकी इमेज
और ये भी है आपकी क्या, इमेज। और इमेज को किससे रिप्रेजेंट करोगे आप, डिस्टेंस को, इमेज डिस्टेंस को बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और ये भी हो गया आपका माइनस बी। इमेज डिस्टेंस को बी से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ऑलवेज यू से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए फोकल लेंथ तो ऑलरेडी आप जानते हो कि हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और ये कॉन के मिरर के लिए नेगेटिव होगी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होगी। तो फोकल लेंथ कॉन के मिरर के लिए नेगेटिव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव। फोकस ऑलवेज और पॉजिटिव कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, चलिए उसे भी अभी हम समझते हैं। तो आइए इसको और क्लियर करते हैं। इसके बाद हमने लिया हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाय एच। देखिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात हो रही है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे रखा जा रहा है, तो उसकी नेगेटिव डिस्टेंस है। बट हाइट किस में मेजर करोगे, तो बाई एक्सिस पे चलिए आप ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव्स होते हैं। तो आपको याद रखना है कि इसकी हाइट किस में होगी, ऑब्जेक्ट की पॉजिटिव होगी। मतलब इसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, H1 से। देखिए हाइट जो होगी ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी, H1 से आप रिप्रेजेंट करोगे। जरूरी नहीं है आप H1 से करें, बुकों में कई जगह H0 से भी रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप H0 से H' से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाय द H1, और ये हाइट हमेशा किसमें होगी, ये पॉजिटिव होगी क्योंकि बाई एक्सिस पे आप ऊपर इसे मेजर करोगे। ठीक है, नेक्स्ट हाइट ऑफ द इमेज। अब देखो इमेज की भी अपनी हाइट होगी। अब इमेज यहां पर है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, इरेक्ट बन रही है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि उसकी हाइट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। उसे हम H, अगर हमने इसको H1 से रिप्रेजेंट किया है तो इसे H2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन कई जगह क्या है बुकों में H0 से रिप्रेजेंट किया गया है और यहाँ इमेज की हाइट को H' से रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप उसे देख लेना जैसे भी रिप्रेजेंट किया गया हो। ठीक है, आप H1 H2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि इमेज इन्वर्टेड बन रही है, इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी बन रही है, तो उस कंडीशन में उसकी जो हाइट होगी वो बाई एक्सिस पे यहां मेजर की जाएगी और यहाँ पे नंबर कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर जो H2 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें। लीनियर मैग्निफिकेशन डिनोटेड बाय M। मैग्निफिकेशन क्या होता है वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कशन करेंगे कि मैग्निफिकेशन क्या है। आपके दो ही पॉइंट रह गए हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, एक मैग्निफिकेशन और एक मिरर फॉर्मूला, और उस पर हम दो न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा। सिंपल है कि अगर आपको क्राइटेरियन पता है कि एक्स एक्सिस पे हम रख रहे हैं, किसी चीज का डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो एक्स एक्सिस पे लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज नेगेटिव, राइट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव। हाइट अगर आप मेजर कर रहे हैं तो बाई एक्सिस पे ऊपर की ओर पॉजिटिव होता है एंड नीचे की ओर नेगेटिव होता है। तो और ऑब्जेक्ट है ऑलवेज कहां रखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड पर रखा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बारे में थोड़ा और सोचिए कि कॉनकेव मिरर में यू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड ऑब्जेक्ट। मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी है वो हमेशा कैसी ही रखी जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखी जाती है। और मैंने आपसे क्या कहा कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ही ऑब्जेक्ट रखा जाएगा दोनों ही मिरर के, तो दोनों में ही यू की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। आपको अगर वैल्यू दी गई है न्यूमेरिकल में और डिस्टेंस दिया गया है ऑब्जेक्ट का, तो आप उसे हमेशा वैल्यू को किस में लिखेंगे, नेगेटिव, माइनस में लिखेंगे। अब देखिए जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होगी, किसकी, कॉनकेव मिरर की नेगेटिव क्यों होगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर ही उसका फोकस होगा, जबकि फोकस कॉन्वेक्स का कहा होता है, पीछे की तरफ होता है, बिहाइंड द मिरर। तो उस कंडीशन में वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है ना, फोकस उसकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बट नेक्स्ट लास्ट इमेज इज ऑलवेज नेगेटिव। देखिए कॉनकेव मिरर में एक ही कंडीशन को छोड़कर बाकी सभी में इमेज कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, इमेज की डिस्टेंस कैसी होगी, इमेज की डिस्टेंस कैसी होगी,
V किसको रिप्रेजेंट करता है, इमेज डिस्टेंस को, और ये हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी। और आपको ध्यान होगा कि कॉनकेव मिरर में जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया था तो उसकी इमेज बिहाइंड द मिरर लार्ज और इरेक्ट और वर्चुअल बनी थी, ठीक है ना। तो उस कंडीशन को छोड़कर बाकी सभी में क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू आप रखोगे। क्लियर रहा कॉन्वेक्स मिरर का सवाल। तो कॉन्वेक्स मिरर में तो हमेशा एक ही इमेज बनती है, वो वर्चुअल होती है, वो स्मॉलर होती है, ठीक है, और वो इरेक्ट होती है। तो वो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको इन्हें रिकॉल करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मैग्निफिकेशन ऑफ द फॉर्मूला एंड मिरर फॉर्मूला समझेंगे, उसके बाद में न्यूमेरिकल करेंगे। अगर आपने ये 2 से 3 वीडियो, अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसे देखें, तब आप इसे देखें तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो और इससे पिछली 2 वीडियो, 3 या 4 वीडियो का ये एक कॉम्बिनेशन है। अगर आप एक भी वीडियो ब्रेक करते हैं बीच में तो आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। न्यूमेरिकल है, 4 से 5 नंबर तक आपको देकर जाएगा ये 3 से 4 वीडियो। तो घर पे प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाइए, प्राइवेट बुक के क्वेश्चंस लगाइए। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा जिससे कि आपको घर बैठे ही ज्यादातर चीजें समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।